क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था, राइट। हाँ, क्वेश्चन है हमारा कि इंजीनियरिंग आसान है क्या। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत सारे का दिमाग में होगा। तो आज के वीडियो में बात करें कि इंजीनियरिंग टफ है, आसान है, कौन सा ब्रांच ज़्यादा आसान है, कौन सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट। ताकि आप समझ पाओ एक्चुअली क्या है। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं इंडिया में इंजीनियरिंग कितने बच्चे लगभग करते हैं हर साल, अब तक कितना कर चुके हैं, और कितने इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में इंजीनियरिंग कोर्सेज जो ऑफर करते हैं। जो मेनली ब्रांचेस हैं इंडिया में वो कितने हैं, 5 ब्रांचेस हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल और कुछ छूट गया क्या, और कंप्यूटर। 5 ब्रांचेस मेनली आपका इंडिया पढ़ाया जाता है। बाकी सारे क्या है, इसके एलिड ब्रांचेस हैं। लाइक मैकेनिकल में प्रोडक्शन हो गया आपका, ऑटोमोबाइल हो गया आपका, राइट। मैकेट्रॉनिक्स आ गया थोड़ा सा, उसमें बोल सकते हो। मेट्रोलॉजी हो गया। ये सारे बाकी सारे क्या है, एलिड ब्रांचेस होते हैं, मतलब उसके पार्ट्स होते हैं, राइट। इस तरह का हर ब्रांचेस का है। लाइक ट्रिपल ई भी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। लाइक ENTC है, नहीं ETC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बोल सकते हो, राइट। सो इस तरह का ब्रांचेस इंडिया में होते हैं। तो अब देखो ये मेजर ब्रांचेस कितने हैं, 5 ब्रांचेस हैं जो मैंने बताया आपको। कितने इंस्टीट्यूट्स इंडिया में है जो इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफर करते हैं, 3500, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, ऑटोनोमस कॉलेज, टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी, राइट। सो ये सारे क्या आ गया आपका, ये सारे आपके क्या हो गए, इंस्टीट्यूट्स, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स हो गए। प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स कितने हैं, मतलब शानदार, मज़ेदार, बढ़िया वाला, जहाँ पर ज़बरदस्त चीज़ें काम होता है, 30 ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में जो इंजीनियरिंग कोर्सेज करवाते हैं, जहाँ पर मोर देन 90% प्लेसमेंट है। एवरेज पैकेज 7-8 लाख जाता है, राइट। 8 लाख कम नहीं होता है इंडिया में, राइट। आप मत समझना 8 लाख बहुत कम है, जब कमाने जाओगे पता लगेगा। ये जो न्यूज़ में आता है 1 करोड़ पैकेज मिल गया, वो कहानी अलग होता है। CTC और इन हैंड सैलरी होता है, उस पर एक वीडियो बना के दूंगा आपको। 2 वीडियो मैंने आपको बना के और देना है आपको। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे CTC वर्सेस इन हैंड सैलरी, पहला। दूसरा कि जो गवर्नमेंट के जो आपका पे स्केल होता है उसमें क्या सैलरी कैसे पड़ जाता है, वो भी बताऊंगा आपको। उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आई विल शेयर इन डिटेल्स, राइट। अब बात करते हैं क्या आसान है क्या डिफिकल्ट है। तो इंस्टीट्यूट्स कितना है मैं बता दिया आपको। बच्चे कितने एडमिशन लेते हैं हर साल, लगभग 6 से 8 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं हर साल इंजीनियरिंग में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए लास्ट 15 ईयर्स में 1 करोड़ बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं। अब जो चीज़ 1 करोड़ बच्चे पढ़ चुके हैं, 1 करोड़ पढ़ चुके हैं खाली इंडिया के, तो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होगा ना। इंडिया पॉपुलेशन कितना है, लगभग 135-36 करोड़ लोग हैं। मतलब लगभग 0.80%, 0.9%, मतलब 1% ले लेते चलो, 1% लोग इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं लास्ट 15 ईयर्स में। पूरा पूरा जब से इंडिपेंडेंस हुआ तब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो 1947 से बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो लोग जो चीज़ 1 करोड़ लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो डिफिकल्ट कैसे हो सकता है। आसान लेकिन मत समझना, इसका मतलब मेरा बोलने का मतलब कि आसान भी है डिफिकल्ट भी नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लाइक +2 बहुत सारे को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन क्या करते हैं, बहुत जैसे +2 डिफिकल्ट लगता है बहुत सारे को, 10th के बाद थोड़ा सही में डिफिकल्टी है मुझे पता है, लेकिन लोग कर लेते हैं बिकॉज उसका वैल्यू है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, जो चीज़ को थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ को आप तरीके से करोगे उसका वैल्यू आपको इन फ्यूचर अच्छे से मिलेगा। मतलब ये आप जो पढ़ाई करोगे जाके एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में डालोगे, ये आपको आगे क्या करेगा, एक इनकम का सोर्स बनाएगा। जितना आप अपने ब्रेन को पढ़ते पढ़ते डेवलप करोगे, देखो डेवलप करने के लिए मेहनत लगता है, राइट। कोई चीज़ डेवलप कर रहे हो मेहनत तो लगेगा, तभी तो लोग उसका वैल्यू करेंगे। अब जिसमें डेवलप करने में मेहनत नहीं लग रहा है उसका वैल्यू कौन करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक घर बनाने के लिए कितना डेवलप, एक घर बना रहे मतलब बिल्डिंग डेवलप कर रही हो, उसको डेवलप करने कितना मेहनत लगता है, मेहनत लगता है, राइट। लेकिन अगर मान लो मुझे जो फोम होता है उससे घर बना दो, ज़्यादा मेहनत नहीं है, उसमें मेहनत है, कम मेहनत है, इसलिए कम वैल्यू है। ज़्यादा मेहनत है तो ज़्यादा वैल्यू है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, इसको समझना। अच्छा, अब आते हैं जी सब्जेक्ट, कौन सा ब्रांच आपका ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसको समझते हैं, +2 के साथ कंपैरिजन करते हैं। +2 के साथ क्यों कंपैरिजन कर रहा हूँ, बिकॉज आप ऑलरेडी +2 लगभग कर चुके होंगे। 90% यहाँ पर जितने बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मोर देन इवन 90%, बिकॉज मैं डेटा देखता हूँ, मेरे वीडियोस देखते हैं मैक्सिमम कौन, 18 साल से लेकर 25-26 साल तक के बच्चे ज़्यादा मेरे वीडियोज़ देखते हैं। मतलब मेरा 80% जो व्यूअर्स है वो इस एज कैटेगरी में है,
चाहे इंडिया से हैं या फिर नेबरिंग कंट्रीज हैं, बिकॉज नेबरिंग कंट्रीज के बच्चे ही मेरे वीडियो देखते हैं, मैंने देखा है, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं गाइस कौन सा ब्रांच ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब आ जाओ प्लस टू में। प्लस टू में क्या सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते थे, सारे सब्जेक्ट आपको आसान लगते थे, या फिर सारे सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कभी भी क्या होता है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी आसान लगता है। क्यों? बिकॉज आप समझते हो, बिकॉज आपका इंटरेस्ट लगता है। तो अगर मान लो ये थोड़ा सा डिपेंड कर, देखो सब्जेक्ट डिफिकल्ट और आसान में मैं ज़्यादा फर्क नहीं समझता हूँ। अगर किसी से में इंटरेस्ट आपका है तो डिफिकल्ट चीज़ भी आपको करने में मज़ा आता है। जब कोई चीज़ करने में आपको मज़ा आ रहा है, जो कोई चीज़ पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है, समझने में मज़ा आ रहा है, तो क्या होता है आपका वो चीज़ आपके लिए सिंपल हो जाता है, जो बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट है। और इसमें थोड़े से टीचर्स के भी रोल होते हैं। कुछ टीचर्स इतने अच्छे से आपको डिफिकल्ट चीज़ों को समझा देते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, आपको बहुत मज़ा आता है, आप यूं निकाल लेते हो उस सब्जेक्ट को, बढ़िया आपके पास नॉलेज आ जाता है। लेकिन दोस्त, हर सब्जेक्ट का आपको उस तरह का टीचर नहीं मिलेंगे, चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़ लो, इंडिया में पढ़ो बाहर पढ़ो। तो हाँ, अच्छे कॉलेज में एवरेज में अच्छे टीचर आपको मिलेंगे डेफिनेटली। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ मेहनत करो और वो टॉप 30 प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में आने की कोशिश करो, अगर आ सकते हो। अगर आ गया, देखो मेहनत करने क्यों बोल रहा हूँ, इसका जो लॉजिक है, अगर आप मेहनत करके उन इंस्टीट्यूट्स में जाओगे तो आप टिक पाओगे। अगर बिना मेहनत के गलती से चले गए भाई, टिक नहीं पाओगे, बिकॉज वहाँ पर ट्यूशन देने वाला बंदा कोई नहीं होगा। आप जो IIT में पढ़ते हैं उनको पूछना वो कैसे पढ़ाई करते हैं, वो इतना डिपेंडेंट नहीं रहते हैं किसी के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज उनको पता है कैसे करना है यार, वो ऑलरेडी मेहनत करना सीख चुके हैं। तो मेहनत करना एक बार सीखना पड़ता है, कैसे मेहनत किया जाता है। आप एक बार याद करो 10th में आपने कितना कैसे मेहनत किया था, कैसे कोई चीज़ याद अगर रहता नहीं था क्या करते थे। 12th में फिर देखो आपने क्या रिपीट करा, बीटेक में वही अप्लाई करना है आपको। कुछ चीज़ें आपको सही में रट्टा मारना पड़ता है। अब समझ में आ रही तो क्या करें, कल पेपर है, अगर फेल हो जाएंगे तो, और फेल हो गए कोई कंपनी एंटर करने नहीं देगा, इंटरव्यू में घुसने देगा तब तो इंटरव्यू क्रैक करेंगे ना दोस्त। अब इंटरव्यू में घुसने ही नहीं दे तो क्रैक कैसे करोगे। और आपके परसेंटेज ठीक ठाक होगा तो इंटरव्यूअर थोड़ा सा पहले तो फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा अच्छा बन जाता है। बिकॉज आई हैव टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं बात कर चुका हूँ, गूगल में काम कर रहे हैं बात कर चुका हूँ, जितना ब्लू चिप कंपनीज है मैकेनिकल के उनसे बात कर चुका हूँ, उनके कुछ वीडियोस भी डाल चुका हूँ, राइट। सो फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू ऑल्सो, मेरा एक्सपीरियंस तो है प्लस उनके एक्सपीरियंस, जो बड़े कंपनीज हैं। इससे बड़ा कंपनी कहाँ से लाऊंगा यार, माइक्रोसॉफ्ट या फिर आपका गूगल से बड़ा IT फील्ड में, राइट। तो ये चीज़ें आपका है। अब ये तो आपको समझ में आ गया फंडामेंटल चीज़ क्या है, जो आपको समझाना कोशिश कर रहा था। अब आते हैं गाइस कौन सा ब्रांच आसान है। सेम टू सेम, आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो ब्रांच चूज करिए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे बाकी सब छोड़ो, पैसा बताओ कहाँ जाता है। देखो पैसा हर ब्रांच में है, लेकिन अगर एवरेज की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा आपका कंप्यूटर साइंस में ही है, राइट। यस, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे अच्छा ग्रोथ कंप्यूटर साइंस में ही है। लेकिन ऐसे में इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ब्रांच से पैसे लोग कमा नहीं रहे। मैं मैकेनिकल वाला हूँ राइट। सो आई एम डूइंग वेरी गुड ना, मैं बड़े कॉलेज से पढ़ा। भाई देखो करने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। ये सब एवरेज की हम बात करेंगे ना। एक्सेप्शनल लेके मैं अगर बोल दूंगा जी देखो जी वो मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग पढ़ा था सुंदर पिचाई, गूगल का CEO बन गया, आप भी मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग पढ़ो, वो गूगल का CEO नेक्स्ट बन जाओगे आप, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन एवरेज में पॉसिबल है क्या? नहीं है, एवरेज में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है ह्यूमन लाइफ में। अगर वो करना चाहे तो टाइम के साथ साथ होता है, 10 साल 15 साल के बाद होता है। लेकिन एवरेज में क्या पॉसिबल है? क्या सारे एवरेज में पॉसिबल नहीं, एक तो एक्सेप्शनल केस है। तो एवरेज की बात करोगे तो कंप्यूटर साइंस में सबसे अच्छा सैलरी मिलता है, राइट, ग्रोथ होता है। बाकी PSUs भी मैकेनिकल में अच्छा कमाते हैं PSU में जाके, या फिर बहुत सारे डिफेंस में जाते हैं, बहुत सारे, सबका अलग प्रायोरिटी होता है, राइट। सो आपको देखना होगा क्या प्रायोरिटी है। हर इंजीनियरिंग ब्रांच में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी आएंगे, आसान सब्जेक्ट भी आएंगे। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसमें पूर्व ज़्यादा होंगे, मतलब पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा, कुछ डेरिवेशंस होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। अच्छा आपको समझा देता हूँ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है। कुछ सब्जेक्ट क्या होते हैं, थियोरटिकल होते हैं, सारे निकाल देते हैं, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होता है। बिकॉज उसमें इंजीनियरिंग में टू दी पॉइंट आंसर लिखना नहीं होता है, उसमें व्यूज़ लिखना होता है, पेज भरने पड़ते हैं, 5 पेज 6 पेज 8 पेज भरना पड़ता है। एक 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, 6 नंबर के क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं भाई, 20 नंबर 10 नंबर 15 नंबर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन। तो आपको व्यूज़ लिखने होते हैं 5 पेज का 6 पेज का 7 पेज का एक क्वेश्चन का। तो उसमें क्या चाहिए होता है, आपका थिंकिंग लेवल अच्छा चाहिए होता है, वो धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन मत लेना, धीरे धीरे आ जाएगा, स्लोली हैपन।
राइट। आप सबका हो जाए, टेंशन मत लो, ये सब सिंपल है यार, कोई डिफिकल्ट नहीं। बिकॉज इतने एग्जाम दोगे अब आपका हैबिट बन जाएगा। सब सीख लेते हैं, कोई जल्दी सीखता है, कोई बाद में सीखता है। जो बाद में सीखता है उसको बाद कम मार्क्स आते हैं, मतलब बाद में मार्क्स अच्छा आता है। जो पहले सीख लेता है तो फर्स्ट ईयर में ही सीख लो। मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ कैसे करना है, बिकॉज आई हैव बीन टॉपर्स इन माई कॉलेज ब्रांच और यूनिवर्सिटी, पता नहीं क्या क्या उसमें कर रखा हूँ मैं। सो आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स, सारा एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ मैं, राइट। बिलो एवरेज से सब कुछ अचीव कर चुका हूँ ऑलरेडी मेरे कॉलेज टाइम। सो मैं उस पर वीडियो भी बना रखा हूँ मैं। आई हैव क्रिएटेड टू फ्यू वीडियोज बेस्ड ऑन दोज माई एक्सपीरियंसेस, राइट। तो अब इसमें क्या है, देखो बता रहा था मैं कि थियोरटिकल सब्जेक्ट सारे पास हो जाते हैं। अब खाली न्यूमेरिकल, इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे करते हैं लेकिन कम होते हैं, वो 15% होते हैं, वो 15-20% होते हैं। बाकी सारे को बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। लाइक मैकेनिकल की बात करूंगा मैं, सोम हो गया आपका, उसके बाद आपका थ्योरी ऑफ मशीन हो गया आपका, राइट। ये आपका क्या है, आपका ये मतलब थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट बुलाया जाता है, राइट। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आपका। सिमिलरली अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो आपका एक ऑटोमेटा थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड की बात करोगे सिग्नल सिस्टम थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, नास थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, माइक्रो प्रोसेसर आपका कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, राइट। ऐसे आपके सब्जेक्ट आते हैं थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छे कर लेते हैं इस सब्जेक्ट में, बिकॉज इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है काफ़ी शानदार है रियल लाइफ एप्लीकेशन में, राइट। अच्छा, अगर हम बात करेंगे सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है, जिसमें अनसर्टेनिटी रहता है, मतलब हर साल या हर 2 साल में कुछ चेंज हो रहा है, मतलब क्या है, उसमें तीनों चीज़ आ सकते हैं। आपका थ्योरी भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डेरिवेशन भी आ सकता है। जब डेरिवेशन एंटर होता है तो दिक्कत आता है। ऐसे मैकेनिकल काफ़ी सब्जेक्ट हैं, लाइक थर्मोडायनेमिक्स है, HMT है, इसमें थ्योरी भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डेरिवेशन भी आ सकता है। अगर लंबे लंबे डेरिवेशन की बात करोगे तो HMT है, हीट एंड मास ट्रांसफर। और एक खतरनाक सब्जेक्ट बता देता हूँ मैकेनिकल का है, वो क्या है, मैकेनिकल वाइब्रेशन, बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है। लेकिन जो पढ़ते हैं, हमारे को बहुत अच्छे टीचर मिले थे उस सब्जेक्ट के, तो हमने काफ़ी अच्छा करा था। बहुत कम बच्चों का कम मार्क्स आए थे, बाकी सारे के अच्छे मार्क्स आ गए थे, अच्छी भी नॉलेज हमें मिला था। तो ये डिपेंड करता है थोड़ा सा उस चीज़ पर। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, आसान हो जाएगा। पर तो ये सोच के मत जाना कि वो आसान ब्रांच कौन सा है, आसान ब्रांच कोई सा भी नहीं है, सब में पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो ले लो, राइट, तो मज़ा आ जाएगा लाइफ में। आसान के चक्कर में रहोगे तो आसान ही हो जाएगा, फिर क्या होगा ना 10 साल बाद सोचोगे आप, या थोड़ा और पढ़ लिया होता तो मेरा दोस्त इतना अच्छा पैसे, मतलब उस ब्रांच को ले लिया होता, थोड़ा मेहनत कर लिया होता, राइट, अपने इंजीनियरिंग में, तो मेरे दोस्त इतना अच्छा पैसे कमा रहे हैं, मैं भी कमाता, राइट। या बहुत सारे लोग रिग्रेट फील करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी आप जब +2 में आते हो, इतने बड़े बड़े बुक देखते हो, सोचते होंगे मैं 10th में शायद थोड़ा और पढ़ लिया होता तो बहुत अच्छा मार्क्स था, यहाँ तो बहुत डिफिकल्ट है। तो लाइफ जैसे से आगे बढ़ेगा ना, तो ये जो आपका फेज़ है डिफिकल्ट का बढ़ता जाएगा, बिकॉज ऐसे पैटर्न भगवान ने बनाया यार, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे पैटर्न, इस सिस्टम ही ऐसा है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, आपका कैपेबिलिटी जैसे बढ़ेगा, आपके प्रॉब्लम ही उतने बड़े होते जाएंगे। ये सिस्टम है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ये नेचर का लॉ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। राइट, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।